हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमेशा की तरह फिर नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके घर के कामों के साथ साथ आपके किचन के काम को भी बहुत ही आसान करेंगे। साथ ही में आप घर में ही पड़ी हुई चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको दोबारा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये भी बताने वाले हैं। उसके बाद अगर आपके घर में कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो आप उसको दोबारा किस तरह से शाइन ला सकते हैं और किस तरह से उसको दोबारा नया बना सकते हैं, ये भी देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो पहली टिप्स उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी पहली टिप्स है वो इस तरह से गैस को लेकर है। जब भी हम गैस पे खाना वगैरह बनाते हैं या पूड़ियाँ तलते हैं या कुछ भी फ्राई करते हैं तो आप देखे होंगे गैस पे बहुत सारा तेल जम जाता है और बहुत सारा ऐसा डस्ट आता है गैस पर कि हमको साफ़ करने के लिए कोई कपड़ा यूज़ करना पड़ता है। अगर हम कोई कपड़ा यूज़ करते हैं तो बार बार कपड़ा यूज़ करने की वजह से वो कपड़ा जो है बहुत ही ऑयलिश हो जाता है और धोने के बाद भी साफ़ नहीं होता है। तो आखिर में हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अगर जब भी आप खाना बनाए गैस पर और आपको जो गैस है वो ख़राब हो जाए तो आपको क्या करना है, कोई भी न्यूज़पेपर को ले लेना है। एक बात याद रखिए फ्रेंड्स, आपको सिर्फ न्यूज़पेपर ही यूज़ करना है क्योंकि न्यूज़पेपर आप जानते हैं कि तुरंत ऑब्जर्व कर लेता है, या फिर टिश्यू पेपर भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको न्यूज़पेपर को लेकर उसको इस तरह से फोल्ड करके आपके गैस पे जितने भी डस्ट पड़े हुए हैं उसको इस तरह से साफ़ कर देना है। आपको कपड़ा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक न्यूज़पेपर से ही अपने पूरे गैस को आसानी से क्लीन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस तरह से आप जैसे साफ़ करेंगे ना, आपका जो गैस है बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा और जो भी तेल के निशान वगैरह होंगे वो भी साफ़ हो जाएंगे। देखिए, इस तरह से आपको कपड़ा लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक पेपर से आप अपने गैस को आसानी से एकदम क्लीन कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के, और ना ही आपको धोने की ज़रूरत है। तो जब भी आप पेपर से क्लीन करेंगे तो एक बार पेपर से क्लीन करने के बाद आप चाहे तो कपड़े से इसको फिर से दोबारा क्लीन कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप देखिए फ्रेंड्स, गैस कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। क्योंकि हम गैस को साफ़ करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ट्रिक मुझे यही लगता है, इसलिए मैंने आपको शेयर की वीडियो। आगे से आप जब भी किचन में खाना बनाएं और आपको लगे कि गैस जो है वो ख़राब हो गया है, उसके ऊपर बहुत सारा डस्ट पड़ गया है और आपको कपड़ा यूज़ करना पड़ रहा है, तो आप इस तरह से पहले पेपर से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आप कपड़े से क्लीन कर दीजिए। आपका जो गैस पोंछने वाला कपड़ा है वो भी जल्दी गंदा नहीं होगा और इस तरह से आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक्स है ना आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से लाइटर को लेकर है। लाइटर का यूज़ तो हम अक्सर गैस को जलाने के लिए करते हैं, लेकिन अगर लाइटर को यूज़ करते करते क्या होता है ना कि एक वक्त ऐसा आता है कि हमारा जो लाइटर है वो ख़राब हो जाता है और हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। आखिर में हमको माचिस यूज़ करना पड़ता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि वो ख़राब नहीं हुआ होता है, उसके अंदर पानी जम जाता है या फिर नमी आ जाती है जिसके चलते वो जल्दी जलता नहीं है। तो आपको एक बार ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करनी है। जब भी आप खाना बना लें तो उसके बाद आपका जो गैस का बर्नर होता है वो काफ़ी गर्म होता है, तो उसको थोड़ा-सा ठंडा होने दीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, ये जो लाइटर होता है ना उसको आपको गैस के इस तरह से अंदर डाल के रख देना है। इससे क्या होगा कि गैस की जो लाइटर है ना उसके अंदर जो भी नमी होगी वो निकल जाएगी और आपका जो लाइटर है दोबारा काम करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से आप लाइटर फेंकने से पहले ये वाला ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद ही आप सोचिए लाइटर फेंकने के लिए, क्योंकि कई लोग को ये आइडिया पता नहीं होता है। वो क्या करते हैं, उनको जब लगता है कि हमारा गैस का लाइटर जो है वो जल नहीं रहा है तो वो फेंक देते हैं और नया खरीद कर लाते हैं। ऐसे में आप ये वाला ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए फ्रेंड्स, आपका जो लाइटर है दोबारा काम करना स्टार्ट कर देगा। वीडियो अगर ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। चलिए हम बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। फ्रेंड्स, जो मेरे नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से पेन के ढक्कन को लेकर है। पेन से लिखते रहते क्या होता है, पेन तो खत्म हो जाता है, हम क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं, लेकिन उसका ढक्कन जो है उसको भी फेंक देते हैं। तो ढक्कन को बिल्कुल मत फेंकिएगा, आप इसको कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपका बहुत ही काम आसान हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपके घर में जितने भी पेन्स हैं ना उसके ढक्कन आप इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए। फेंकिए बिल्कुल भी नहीं, पेन खत्म हो जाए उसको फेंक दीजिए, लेकिन ढक्कन को आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इसको आपको हमेशा जमा करके रखना है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमारे पास कपड़े सुखाने के लिए क्लिप नहीं होती है, तो उस टाइम पे आप ये जो ढक्कन है इसको यूज़ करके कपड़ों को आसानी से सुखा सकते हैं। तो वो किस तरह से, चलिए बताते हैं। जब भी हम ऊपर छत पे कपड़े डालते हैं तो हमारे पास कभी कभी कपड़ों की क्लिप नहीं होती है। उस टाइम पे अभी ढक्कन लगाकर कपड़ों को आसानी से सेट कर सकते हैं। अगर ऊपर नहीं जा सकते हैं तो घर में क्या होता है ना, कभी कभी हम बारिश के मौसम में या फिर ठंडी में हमारे जो कपड़े वो जल्दी सूखते नहीं है और हमारे पास नीचे क्लिप नहीं होता है कि हम उसको यूज़ कर सकें। तो उस टाइम पे आप क्या कीजिए, ढक्कन को लेकर आप इस तरह से कपड़ों को सेट कर दीजिए। इससे कपड़े उड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं और आसानी से सूख भी जाएंगे। तो है ना कमाल का आइडिया। अगर आपके पास भी क्लिप्स नहीं है तो आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके कपड़ों को आसानी से सुखा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे कभी कभी कपड़े बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं धोने के लिए और उस टाइम पे हमको एक्स्ट्रा क्लिप की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, इस तरह से मैं कपड़े को खींच कर भी दिखा रही हूँ। ये जो कपड़े हैं ना बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं। तो इस तरह से आप ट्रिक इस्तेमाल कीजिए और अपने कपड़ों को आसानी से सुखाइए। तो फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो बता देते हैं आपको। मेरी नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स इस तरह से मोबाइल को लेकर। हम क्या करते हैं ना, मोबाइल यूज़ करते हैं तो कभी कभी खाना बनाते वक्त या खाना खाते वक्त या कुछ भी काम करते हो तो हमको मोबाइल यूज़ करने के लिए स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है।
ऐसे टाइम पे हमारे पास स्टैंड नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं ना, मोबाइल को इसी तरह से हाथ में लेकर उसको यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छा जुगाड़ बताने वाली हूँ। आप इस तरह से घर में जो भी कटोरी हो उसको ले लीजिए और उसमें आप मोबाइल को रख के आसानी से स्टैंड बना सकते हैं। हाँ, ये है कि कटोरी जो है थोड़ी-सी हेवी चाहिए। तो देखिए मैंने इस तरह से एक कटोरी ले ली है, उसमें मोबाइल को आसानी से रख दूँगी और ये जो हमारा मोबाइल है ना, देखिए अच्छे से सेट भी हो जाएगा। यहाँ-वहाँ बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और आप इस तरह से मोबाइल को रख के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम कभी-कभी काम करते वक़्त हमारे पास एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं रहती है। उस टाइम पे किचन में बर्तन तो हमको नॉर्मली मिल ही जाता है, तो उस टाइम पे आप ऐसे बर्तन ले लीजिए जिसमें आप मोबाइल को आसानी से रख के यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यूज़ भी करके दिखा रही हूँ, ये कटोरी बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। तो इस तरह से आप एक स्टैंड के हिसाब से आप कटोरी को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही छोटी थी फ्रेंड्स, लेकिन बहुत काम की थी, इसलिए मैंने आपको शेयर की। अगर आपके पास भी स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह से किचन के कोई भी बाउल ले लीजिए, उसमें आप मोबाइल को आसानी से रख के यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स, इस तरह से कुशन्स को लेकर है। तो ये आप मेरे कुशन्स देख सकते हैं, ये कम से कम 12 साल पहले का है और अभी भी कितना नया है, कितना अच्छे से मैंने इसको यूज़ कर रखा है कि ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ है और ना ही इसका कलर निकला है, क्योंकि इसको मैं बहुत अच्छे से केयर करती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपके घर में इस तरह से कुशन्स है तो आप उसको किस तरह से केयर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा ना कि उसके अंदर नमी भी नहीं आएगी और वो हमेशा ड्राई रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि इसका कलर भी नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, कोई इस तरह से कटोरी को ले लेना है, जैसे कि मैंने कटोरी ले लिया है। अगर आपके पास कटोरी नहीं है इस तरह की, तो आप चाहे तो इस तरह से कोई भी बर्तन ले सकते हैं, बस वो थोड़ा सा फ्लैट चाहिए। और हम क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, एक कपड़ा ले लेंगे। तो मैंने कॉटन कपड़ा ले लिया है, इसको हल्का सा गीला कर लेना है, ज़्यादा गीला बिल्कुल भी नहीं करना है, हल्का सा गीला कर दीजिए। उसके बाद आप इसको इस तरह से बांध दीजिए ताकि इसको हम अच्छे से सेट करके पकड़ पाएँ, क्योंकि हमको पकड़ने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। तो आप इस तरह से इसको बांध दीजिए। उसके बाद देखिए आपको इस तरह से कोई भी एक ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लेना है, देखिए इस तरह से। तो आप चाहे तो कोई भी चीज़ लेकर इस तरह से ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पाउडर ले लेंगे। तो पाउडर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से डर्मिकुर पाउडर ले लिया है। आप चाहे तो पॉन्स या कोई भी एक्सपायरी पाउडर लेके उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपायरी पाउडर हो चुका था। तो कई बार क्या होता है कि हमारे घर में जो पाउडर था वो एक्सपायरी होता है, तो हम उसको फेंक देते हैं। तो आप उस टाइम पे एवल ट्रिक इस्तेमाल करके पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। देखिए पाउडर को आपको इस तरह से कुशन्स पे डाल देना है और आपको इस तरह से उसको घिसते जाना है। देखिए इस तरह से, इससे क्या होगा ना कि इसके अंदर जो भी नमी होगी ना गद्दी के अंदर, वो ये जो पाउडर है वो ऑब्ज़र्व कर लेगा। और हमने सबसे बड़ी बात कि कॉटन की चीज़ ली है, तो ये आसानी से ऑब्ज़र्व करके आपका जो कुशन है वो अच्छे से सेट हो जाएगा और इसके अंदर जो भी नमी होगी ना वो निकल जाएगी। क्योंकि आप देखते हैं कि घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो गंदा कर देते हैं, या फिर कई बार बारिश के मौसम में भी हमारे जो कुशन्स है ना वो काफ़ी गंदी स्मेल आने लगती है। उस टाइम पे आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा, आपके कुशन्स ड्राई हो जाएंगे और उसमें से गंदी स्मेल तो पूरा निकल जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक्स हैं आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। एक बार ज़रूर आप हफ्ते में या फिर कम से कम महीने में एक बार ज़रूर ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके आपके घर के जितने भी कुशन्स हैं उसको इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। तो आई होप फ्रेंड्स आज की जो ट्रिक्स है आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है उसको हम यही एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।